सूरत बनी इसराईल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है अल्लज़ी वो ज़ात अस्रा जो लेगी बिअब्दिही अपने बंदे को लैलन एक ही रात में मिनल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम से इलल मस्जिदिल अक़सा मस्जिद अक़सा की तरफ। इख्तिसार के साथ वाक़या मेराज इस तरह है कि नबूवत के मिलने के 10 साल बाद हिजरत से तकरीबन 3 साल पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर थे, जो हज़रत अली रज़ी ताला की बड़ी हमशीरा थी। फ़ाख्ता नाम था। हिजरत के 8वें साल मुसलमान हुई हैं। उनका घर हजर अस्वद से जनूब मशरक़ की तरफ तकरीबन 100 कदम के फासले पर था। आज वहाँ बहुत बड़ा यानी कि दरवाज़ा है, जिसके अंदर भी लिखा हुआ ना बाब उम्मे हानी, और बाय भी झली हरूफ के साथ लिखा हुआ है बाब उम्मे हानी। इस वक्त वो घर मस्जिद हराम में आ गया। रात का वक्त था। आपके दाएं तरफ हज़रत हमज़ा सोए हुए थे, बाएं तरफ हज़रत अकील थे, नीचे सोए हुए थे। और इसी तरह फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, फ़रिश्ते भी उनके साथ थे। उन्होंने आपस में गुफ्तगू की। एक ने कहा कि हमारा मतलूब इनमें से कौन है, दूसरे ने कहा कि औसत जो दरमियान में है उसको हमने ले जाना है। बहरहाल छत फाड़ी गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया और ख़तीम काबा में ले जाकर आपको बैठाया। ख़तीम बैतुल्लाह का वो हिस्सा है जिस पे छत नहीं डाली जाती ना, और आपका सीना मुबारक चौक किया गया। इसमें बाला आलम बाला के लिए इस्तेदाद रखी गई थी कि जो हिकमत मतलूब थी, और उसी को सी दिया गया। एक जानवर लाया गया जो खच्चर से ज़रा हल्का था, गधे से ज़रा भारी था। नाम उसका बुराक बर्क़ से मुश्तक है, और बर्क़ का माना बिजली है, इंसान की जात की बिजली जिससे बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बहुत कुछ होता है। इसके अंदर तो साइंसदान कहते हैं कि ये 1 मिनट में ज़मीन के इर्द गिर्द 500 दफ़ा चक्कर लगा सकती है। जो अल्लाह ताला की बनाई बिजली है, उसकी रफ्तार का कोई अंदाज़ा लगा सकता है। सुभान अल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोनों आनन फानन मस्जिद अक़सा जा पहुँचे, जिस पर आज यहूद का कब्ज़ा है। तो बहरहाल उसके बाद अहादीस में मौजूद है कि आपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को नमाज़ पढ़ाई। नमाज के बाद फ़रिश्ता आपको पहले आसमान पे ले गया। दरवाज़ा खटखटाया। दरबारों ने पूछा कि कौन है? कहा कि मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ। मम्माक, आपके साथ कौन है? बताया गया कि मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फ़रिश्तों ने कहा मरहबा मरहबा। इससे मालूम होता है कि फ़रिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना हुआ था, देखा नहीं था। पहले आसमान पर एक बूढ़े बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। उनके दाएं तरफ कुछ निशानात थे जिनको देखकर वो खुश होते थे, बाएं तरफ भी कुछ निशानात थे, उनको देखकर रो पड़े थे। तो आपने पूछा ये बुज़ुर्ग कौन है? तो हंसते क्यों हैं, रोते क्यों हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं। ये उनकी ना मिसाली शक्ल थी। उनको जाके सलाम करो। आपने उनको जाके सलाम किया। वो दाएं तरफ वाले अस्हाबुल यमीन थे, जिनको क़यामत वाले दिन पर्चा दाएं हाथ में मिलेगा, और बाएं तरफ वाले अस्हाब शमाल थे, जिनको पर्चा बाएं हाथ में मिलेगा। अहले ईमान को देखकर आदम अलैहिस्सलाम खुश होते थे, और काफरों नाफरमानों को देखकर परेशान होते थे, रोते थे। आखिर ये पिदरी शफ़क़त थी। बहरहाल दूसरे आसमान पे पहुँचे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे पे पहुँचे, 5वें आसमान पे पहुँचे। छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7वें आसमान पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। फिर अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, बराए रास्त कलाम हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से 3 चीज़ों का तोहफ़ा मिला। एक 50 नमाज़ों का तोहफ़ा। सूरह बकरा की आखिरी आयत है आमन रसूल से लेकर आखिर तक। तीसरी ये बशारत कि आपका जो उम्मती साल में मरा कि उसने मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराया हो, मैं उसको मैं बख्श दूँगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या तोहफ़ा लेकर आए हो? फरमाया 24 घंटों में 50 नमाज़ें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाओ कि बनी इसराइल पे 24 घंटों में सिर्फ 2 नमाज़ें थी, वो इनकी पाबंदी नहीं कर सके। आपकी उम्मत 24 घंटों में 50 कैसे पड़ेगी? लिहाजा अब ये वक्त है अल्लाह ताला से तख़फ़ीफ़ करा लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की। एक अपील में 5 नमाज़ें कम हुई। आपने 9 चक्कर लगाए, ठीक है, 45 नमाज़ें मुआफ़ हो गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1 चक्कर और लगाओ। फरमाया इन्नी इस्तहय्यतु बिरब्बी के अब मुझे अपने रब से हया आती है।
मतलब है कि तोहफे में कुछ ना लेकर जाऊं, सब मुआफ़ हो जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया 50 भी हैं, 5 भी हैं। 50 कैसे फरमाया? पढ़ोगे 5 सवाब का दूंगा और 1 नेकी का सवाब 10 गुना है। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो शख्स लाया 1 नेकी उसके लिए 10 गुना अजर है। तो अमल के लिहाज से 5, दर्जे के लिहाज से बोलें कितना? 50। ये मेराज जिस्मानी थी, रूहानी नहीं थी। तो ये सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख्वाब में देखा हो, बल्कि आपने बेदारी की हालत में इसी जस्त खाकी के साथ सैर और महराज किया। इसी रात हज़रत अबू बकर सदीक़ को कोई ज़रूरत पेश आई थी। उन्होंने आकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला इस कमरे का जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। आपकी चारपाई मुबारक पर हाथ मार कर देखा कि आप नहीं थे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो अबू बकर सदीक़ ने अर्ज़ किया कि हज़रत इल्तमस्तुक अला फिराशिका फलम आजिदक, कि मैंने आपको चारपाई पर देखा, आप नहीं थे। तो आपने फरमाया मैं महराज पर गया हुआ था। अगर ये ख्वाब का वाक़या होता तो आप सल्लल्लाहु चारपाई पर होते, क्योंकि ख्वाब देखने वाले का जिस्म तो गायब नहीं होता। समझ आ रही है सारे सवाल की। फिर आप सल्लल्लाहु ने इख्तिसारन बतलाया कि इस तरह अल्लाह ताला का फ़रिश्ता आया था, मुझे ले गया था, आज तक मुझे सैर कराएं और नमाज़ों का तोहफ़ा मिला था। ये तोहफ़ा मिला हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने। बिला क़ील व क़ौल का आमनतु व सद्दक़तु, आप जो कुछ फरमाते हैं इस पर मेरा ईमान है और मैं तस्दीक करता हूँ। अबू बकर सदीक़ ने यह वाक़या जब लोगों को सुनाया, लोगों ने एक दूसरे को सुनाया तो कहने लगे अबू बकर का दिमाग फिर गया है, अक्ल मारी गई है, अजीब अजीब बातें करता है। वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए हैं, फिर आसमानों पर भी गए हैं। हम 2 महीनों में मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक ऊँटों पर पहुँचते हैं, 2 महीनों में वापस आते हैं, 4 माह लग जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में हो आए हैं, समझ की बात नहीं है। बहरहाल फिर ये लोग बराह रास्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पूछा कि अबू बकर इस तरह कह रहे हैं। आपने फरमाया अबू बकर ठीक कह रहे हैं। मक्का वालों ने मस्जिद अक्सा की निशानियाँ देख रखी थी, क्योंकि ताजर लोग थे, वहाँ आते जाते थे, हाफ़ से उन लोगों के बड़े मजबूत होते थे। उन्होंने आपसे कुछ निशानियाँ पूछी। हदीस में आता है कि लम उस बेथू कि मैंने इन निशानियों की तरफ तवज्जो नहीं की। मसलन देखूँ इस मस्जिद का संगे बुनियाद मैंने अपने इन हाथों से रखा, साल में से इसमें आ जा रहा हूँ। अगर तुम मुझसे पूछो कि इस दरवाज़े में कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं, ये उलमाए किराम भी कहते हैं ना कि रोशनदान कितने हैं, तो मैं नहीं बता सकता। जिन्होंने ख़ुद जिन्हें मस्जिदें बनाई हैं उनका अपना कहना है कि हमें नहीं पता, हमने अपने हाथों से बनाया। अब जिस तरीके से किसी ने अपना घर बनाया, बड़े बड़े घर होते हैं, मदरसे होते हैं, मसाजिद होती हैं, वो बनाने वाले ख़ुद कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से बनाया, लेकिन हमें अब पता नहीं कितने दरवाजे खिड़कियाँ रोशनदान गिनने की बात है। तो बहरहाल नमाज़ पढ़ने के लिए आना, दर्स देने के लिए आना, ये अलग बात होती है। बहरहाल आप वहाँ ये चीज़ें गिनने के लिए तो नहीं गए थे। काफिरों ने जब ये चीज़ें पूछी तो आप परेशान हो गए थे। काफिरों ने बगलें बजाई कि अबू बकर सदीक़ जैसे भूले को मना सकता है, हमसे मनवाए। उनको ये बात करने का बहाना मिल गया था। तो फिर जब आए तो जब आना हुआ, कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताओ कि संग मरमर के कितने सतून हैं, संग मतलब है कि संग अकीक के कितने हैं, छोटे मनारे कितने हैं, बड़े कितने हैं, बुर्ज कितने हैं, वगैरह वगैरह। एक सारे इकट्ठे होकर आए। फजल्लल्लाहु ली अलबैतुल मुक़द्दस, बस अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस मेरे सामने कर दिया। पूछते जाते थे, मैं उनको बतलाता जाता था, एक दूसरे की तरफ देखते थे, ठीक कहते थे, लेकिन किसी ने तस्लीम नहीं किया। इस वाक़े को अस्सरा कहते हैं। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से आगे जो ऊपर का सफ़र है जिसका जिक्र सूरत अन-नज्म में अहादीस मुतवातरा में मौजूद है, उसको महराज कहते हैं। भाई लेके जाए ना, उसको को रसीव करो नुसरत को। वाक़या महराज के मतलब जो अकली व नकली यानी शुबहात हैं, इन सब के जवाबात में यानी काफ़ी किताबें हैं। उसमें है चिराग की रोशनी, उसमें भी है। बाकी ये लंबी रवायात हैं, आपको नहीं समझ आएगी, आगे चलती हूँ। बहरहाल आगे यह है कि सुबहान अल्लाज़ी, पाक का वो ज़ात, असरा बिअब्दी, जो रात को लेगी अपने बंदे को, लैलन, सिर्फ एक रात में। ये जो किस्से बने हुए हैं 18,000 साल की रात थी। ये था कि वो था निरी खराफात है, झूठ है। अगर वह सर्दी की रात थी तो लंबी होगी और गर्मी की थी तो छोटी होगी। सिर्फ एक रात में मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, दरवाज़ा खोल दें बस,
मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा बरकत रखी है हमने, इसके इर्द गिर्द ज़ाहिरी बरकत भी है। बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है, बागात हैं, खेत हैं, पानी है, पानी के चश्मे हैं, रूहानी बरकत भी है। बेशुमार अम्बिया इकराम इस इलाके में तशरीफ़ लाए हैं, वहाँ उनकी कब्रें हैं। ली नुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम दिखाएं इस बंदे को अपनी निशानियों में से कुछ, इसलिए कि उसको ऊपर ले गए, अपनी कुछ निशानियाँ उसको दिखाएं। आयशा दरवाज़ा खोल के बाहर खड़े होंगे, बुला लो अंदर। आपने जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी, पहला आसमान, दूसरा आसमान, बेशुमार निशानियाँ देखी। इन्नहु हुवस-समीउल बसीर, बेशक वो ज़ात सुनने वाली है, देखने वाली है, सब कुछ उसके इल्म में है। वआतैना मूसल किताब, और दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात, वजअलना हुदन, और बनाया हमने उस किताब को हिदायत, ली बनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए, लेकिन उन्होंने इससे रोशनी हासिल नहीं की। इस किताब में बुनियादी सबक क्या था? फरमाया अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, ये कि ना बनाओ तुम मेरे सिवा किसी को कारसाज, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, फरियाद रस, दस्तगीर, ये सब मेरी सिफ़ात हैं। ज़ुर्रिय्यतम मिन हमलना मअ नूह, ए औलाद, ए लोग हो, ए औलाद उन लोगों की जिनको हमने सवार किया नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में। इन्नहु कान अब्दन शकूरा, बेशक अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे, लिहाजा तुम क्यों ना शुक्री करते हो। अपने बाप दादा की अच्छी सिफ़ात अख्तियार करो, उनको छोड़ो मत।